लोगों से कह दिया गया कि तुम सबको इकट्ठे होकर जाना चाहिए ताकि अगर जादूगर गालिब रहे तो हम इनके पैरोकार हो जाएं। जब जादूगर आए तो फिरौन से कहने लगे कि अगर हम गालिब रहे तो हमें सिला भी अता होगा। फिरौन ने कहा कि हाँ, और तुम्हें मुकर्रबों में दाखिल कर लिया जाएगा। मूसा ने उनसे कहा कि जो चीज डालना चाहते हो डालो। तो उन्होंने अपनी रस्सियां और लाठियां डाली और कहने लगे कि फिरौन के इकबाल की कसम के हम जरूर गालिब रहेंगे। फिर मूसा ने अपनी लाठी डाली तो वो उन चीजों को जो जादूगरों ने बनाई थी यकायक निगलने लगी। तब जादूगर सजदे में गिर पड़े और कहने लगे कि हम तमाम जहान के मालिक पर ईमान लाए जो मूसा और हारून का मालिक है। फिरौन ने कहा कि इससे पहले कि मैं तुमको इजाजत देता तुम इस पर ईमान ले आए। बेशक ये तुम्हारा बड़ा है जिसने तुमको जादू सिखाया। तो अनकरीब तुम इसका अंजाम मालूम कर लोगे कि मैं तुम्हारे हाथ और पाँव अतराफ मुखालिफ से कटवा दूंगा और तुम सबको सूली पर चढ़ा दूंगा। उन्होंने कहा कि कुछ नुकसान नहीं, हम अपने परवरदिगार की तरफ लौट कर जाने वाले हैं और हमें उम्मीद है कि हमारा परवरदिगार हमारे गुनाह बख्श देगा, इसलिए कि हम अव्वल ईमान लाने वालों में से हैं। और हमने मूसा की तरफ वही भेजी कि हमारे बंदों को रात को लेकर निकलो कि फिरौनियों की तरफ से तुम्हारा ताक़ुब किया जाएगा। तो फिरौन ने शहरों में नकीब रवाना किए और कहा कि ये लोग थोड़ी सी जमात हैं और ये हमें गुस्सा दिला रहे हैं और हम सब मुसल्लह हैं। तो हमने इनको बागों और चश्मों से निकाल दिया और खजानों और नफीस मकानात से उनके साथ हमने इस तरह किया और इन चीजों का वारिस बनी इसराइल को कर दिया। तो उन्होंने सूरज निकलते ही यानी सुबह को इनका ताक़ुब किया। जब दोनों जमातें आमने सामने हुई तो मूसा के साथी कहने लगे कि हम तो पकड़े गए। तो मूसा ने कहा कि हरगिज नहीं, मेरा परवरदिगार मेरे साथ है, वो मुझे रास्ता बताएगा। उस वक्त हमने मूसा की तरफ वही भेजी कि अपनी लाठी दरिया पर मारो। तो दरिया फट गया और हर एक टुकड़ा यूं हो गया कि गोया बड़ा पहाड़ है और दूसरों को वहां हमने करीब कर दिया। और मूसा और उनके साथ वालों को तो बचा लिया मगर दूसरे लोगों को डबो दिया। बेशक इस किस्से में निशानी है लेकिन ये अक्सर ईमान लाने वाले नहीं। और तुम्हारा परवरदिगार तो गालिब और मेहरबान है। और इनको इब्राहिम का हाल पढ़कर सुना दो जब उन्होंने अपने बाप और अपनी कौम के लोगों से कहा कि तुम किस चीज को पूजते हो। वो कहने लगे कि हम बुतों को पूजते हैं और उनकी पूजा पर कायम हैं। इब्राहिम ने कहा कि जब तुम इनको पुकारते हो तो क्या वो तुम्हारी आवाज को सुनते हैं या तुम्हें कुछ फायदा दे सकते हैं या नुकसान पहुंचा सकते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, बल्कि हमने अपने बाप दादा को इसी तरह करते देखा है। इब्राहिम ने कहा क्या तुमने देखा कि जिनको तुम पूछते रहे हो तुम भी और तुम्हारे अगले बाप दादा भी वो मेरे दुश्मन हैं, लेकिन खुदाए रब्बुल आलमीन मेरा दोस्त है जिसने मुझे पैदा किया और वो ही मुझे रास्ता दिखाता है और वो मुझे खिलाता और पिलाता है और जब मैं बीमार पड़ता हूँ तो मुझको शिफा बख्शता है और वो जो मुझे मारेगा और फिर जिंदा करेगा और वो जिससे मैं उम्मीद रखता हूँ कि क़यामत के दिन मेरे गुनाह बख्शेगा। ऐ परवरदिगार मुझे इल्म दानिश अता फरमा और नेकोकारों में शामिल कर और पिछले लोगों में मेरा जिक्र नेक जारी कर और मुझे नेमत की बहिश्तों के वारिसों में कर और मेरे बाप को बख्श दे कि वो गुमराहों में से है। और जिस दिन लोग उठा खड़े किए जाएंगे मुझे रुसवा न कीजिए, जिस दिन न माल ही कुछ फायदा दे सकेगा और न बेटे। हाँ, जो शख्स अल्लाह के पास पाक दिल लेकर आया वो बच जाएगा और बहिश्त परहेजगारों के करीब कर दी जाएगी।